हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित और स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में, जहां आज हम बहुत छोटे से टॉपिक के बारे में काम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे कुर्मी भाई बहुत एक्सपर्ट भी हैं और आगे भी हैं। लेकिन वो छोटा सा काम देश की बहुत बड़ी समस्या को हल कर सकता है, और वो समस्या है महंगाई। महंगाई वो भी ऐसी चीज़ की जिसकी कितनी भी महंगी क्यों ना हो जाए, हमको उस चीज़ को खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि बिना उसको खरीदे आप जीवित ही नहीं रह सकते हैं, बिना खाए उसको जीवित नहीं रह सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खाने पीने की चीज़ों की, जिसमें मुख्य है अनाज और फल सब्जियाँ, जिसमें सूखे अनाज के भंडारण करने की चीज़ है जो आप खरीद कर रख सकते हैं और लंबे समय तक उसको उपयोग किया जा सकता है। परंतु हमारा रोज़ का बजट बिगाड़ता है फल और सब्जियां, जो कि खरीद के रोज़ हमें खाना ही है, और रोज़ खरीदने खाने वाली चीज़ें हैं जिन पर सबसे ज़्यादा महंगाई की मार पड़ती है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मांग बढ़ती जा रही है और उत्पादन कम होता जा रहा है, क्योंकि गाँव से भी लोग शहर की ओर भाग रहे हैं। गाँव के युवा अब खेतों की ओर नहीं जाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वो शहर आके किसी के यहाँ 6,000 5,000 में नौकरी कर लेंगे, गुलामी कर लेंगे, लेकिन खुद के खेत में मालिक बनकर नौकरी से कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं, आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से सब्जियों को लगा के, और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, परंतु वो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई चरम सीमा पे है। जिसका परिणाम है कि आज खपत या मांग आसमान छू रहा है और उत्पादन कम है, जिसकी वजह से हमें बहुत महंगे दामों में फल सब्जियां लेनी पड़ रही हैं। और महंगाई के साथ साथ उत्पादन के चक्कर में उन सब्जियों को जहरीली खाद और दवाइयाँ, इंजेक्शन, कलर, केमिकल आदि का इस्तेमाल करके बेचा और तैयार किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज कम उम्र में ही बाल सफ़ेद होना, बालों का झड़ना, आंखों की रोशनी कम होना, चश्मा लग जाना, सिर दर्द, स्किन प्रॉब्लम, पेट संबंधी समस्या, कैंसर इत्यादि की समस्या का क्या हाल है वो हम सभी देख ही रहे हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि कैसे छोटी सी जगह में अपने घर में किचन गार्डनिंग करके बिना दवा के शुद्ध सब्जियां व फल पा सकते हैं। हाँ, शुरू में गमले, डिब्बे, ड्रम इत्यादि सबको इकट्ठा करना, उन चीज़ों में जिसमें भी आप लगाना चाह रहे हैं उनको इकट्ठा करना, फिर उनको एकत्र करके उसमें मिट्टी और खाद, बीज आदि डालने की थोड़ी सी मेहनत शुरू में है। मेहनत का फल लेने का उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो मैंने अपने घर में छोटी सी जगह पे क्या क्या लगाया है, कैसे लगाया है, उसको फोटो वीडियो थोड़ा सा दिखा के आपको एक छोटे से वीडियो में दिखा के समझाने की कोशिश करूँगा कि कितनी कम जगह में कितनी आसानी से घर में क्या क्या चीज़ लगा और उगा सकते हैं। सबसे पहले फ्री के फल लेने की शुरुआत करते हैं। बाजार में से आप पपीता खरीद के लाते होंगे और खा के उसका बीज और सब चीज़ें फेंक देते होंगे। यहाँ पे आपको देखिए उसका बीज निकाल के साफ़ करना है, गमले में डाल देना, और फिर देखिए मेरे गमले में छोटे छोटे पपीते के पौधे निकलने शुरू हो गए। बस ध्यान ये देना है कि बीज काले पके हुए होने चाहिए। कई बार एकदम से कच्चे पपीते को केमिकल से पका दिया जाता है बाजार में, उसके बीच में बीज पड़े ही नहीं होते हैं या बहुत कच्चे होते हैं, उनसे पौधे नहीं उगेंगे। ये 2-3 महीने पहले मैंने बीज डाले थे, तब की फ़ोटो है। आज इन पौधों को तैयार करके पपीते के पेड़ को देखिए कितने अच्छे पेड़ ये तैयार हो गए, इनमें फल फूल सब आने लगे हैं। तो फिर फ्री के पपीते खाने के लिए आप तैयार रहिए। लागत 0 रुपये है, शुद्ध बिना दवा और केमिकल के, और थोड़ी सी जगह हो वहाँ पे भी आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। और आम की गुठलियाँ ऐसे आप खा के फेंकते हैं कि अगर आपके पास थोड़ी बड़ी जगह हो घर में कहीं पे, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आम की गुठली वहाँ पे गाड़ दें, और देखिए आम के पेड़ इस तरह छोटे छोटे निकलने तैयार हैं। ऐसे ये देखिए शरीफे का पेड़ है, आपने शरीफा खाया, उसका बीज आपको फेंकना ही है, आप गाड़ सकते हैं। इस तरह से ये देखिए मैंने तैयार किया हुआ लीची के बीज से देखिए स्वस्थ कितना पौधा निकला है। इससे कहीं भी उग जाए उसके बाद आप एक जगह से निकाल के दूसरी जगह इनको लगा सकते हैं। ये केले की छोटी सी वैरायटी है। एक पेड़ है जो बहुत छोटे वैरायटी में फलने लगता है और ज़रा सी जगह में लगता है। तो ये छोटे से पेड़ में देखिए फल लग रहे हैं, इसमें कोई ना दवा डली है ना केमिकल है, और बाजार के केले जैसे पकाया जाता है स्वास्थ्यवर्धक नहीं बल्कि जहर का काम करता है। कुछ अलग करने का मन हो तो ये देखिए हमने काला वाला जो गन्ना आता है उसको हमने, जो आप खाते हैं उसका बचा हुआ टुकड़ा जो है उसको गाड़ दीजिए जहाँ पे गांठ होती है, और ये देखिए एक टुकड़े से स्वस्थ 4-6 गन्ने आपके निकल रहे हैं। अगर आप अपनी जगह के अनुसार कहीं भी एक कोने में लगा सकते हैं, बच्चों को दिखाने के लिए जिन्होंने गाँव नहीं देखा है उनके लिए बहुत नई चीज़ होगी, कौतूहल की चीज़ होगी। उसके बाद घर में मिर्चा जो कि रोज़ यूज होता ही है, तो उसकी ज़रूरत आपको पड़ती है। तो जो लाल होकर सूख जाता है उसे तोड़ के उसके बीज को गमले या ज़मीन में डाल दें, हल्की नमी बना दें, ना ज़्यादा पानी ना ज़्यादा वहाँ पे कम पानी होना चाहिए, सूखना भी नहीं चाहिए और ना ज़्यादा पानी होना चाहिए, हल्की नमी रहनी चाहिए। और देखिए छोटे छोटे पौधे ऐसे तैयार होने लगे। इन्हें निकाल के सही जगह पे आप लगा दीजिए और कुछ ही महीने में इन पे ये देखिए किस तरह से फल फूल से भर गए हैं। और इतना होता है कि अगर आपने 2 पेड़ 3 पेड़ लगा दिया तो एक परिवार इसका मिर्च नहीं खा सकता है, और उसके बाद जो बच जाएगा वो लाल होकर सूख जाएगा। सूखे मिर्ची का भी आपके काम आएंगे। ऐसे ही ये देखिए भिंडी के बीज है, बाजार से आपको मिल जाएंगे। आपको ये देखिए बीज से पौधा निकला हुआ है। एक छोटे परिवार के लिए 8 से 10 पेड़ आपने एक छोटी जगह में लगा दिया, तो ये पेड़ ऐसे हैं कि आप एक परिवार के लिए बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा 8-10 पेड़। ऐसे ही लता वाले कुछ पेड़ होते हैं जिसमें ये करेला है, लौकी है, नेनुआ इत्यादि है, जो आपको किसी टब में, गमले में, ज़मीन पे कहीं पे भी लगा सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, ना कोई दवा ना केमिकल। और लता वाले पेड़ में एक पेड़ से इतनी सब्जियाँ मिलेंगी कि एक छोटा परिवार उतना खा ही नहीं सकता। ये देखिए हमारी छत पर लगा हुआ है, ये नेनुआ के पेड़ है। ऐसे ही आप लता वाले पौधों को लगा के मुफ्त में खूब सब्जियाँ ले सकते हैं।
इसके अलावा हाइब्रिड टमाटर के 2 पेड़ अगर आपने वैज्ञानिक विधि से लगा दिया, जिसको जो बोलते हैं झालर विधि, झालर पे चढ़ा के मतलब एक ऐसे डंडी की पूरी बनाएंगे, उस पर आप झालर चढ़ाएंगे, लगा दिया तो इतना टमाटर मिलेगा कि 2-3 पेड़ में ही आपको पड़ोसियों को बांटना पड़ जाएगा। ये देखिए किस तरह से लगा हुआ है यहाँ पे नमी वाली जगह पे। ऐसे ही आप पुदीना हो गया, धनिया हो गया, इत्यादि आदि लगा सकते हैं। धनिया के लिए घर में जो सूखी धनिया आपकी होती है उसको मिट्टी में डालना है बस। और पुदीना के लिए बाज़ार से जब पुदीना खरीदें तो ध्यान दें कि कुछ पुदीने की छोटी छोटी जड़ होती हैं, तो खरीदते समय वही इस्तेमाल करें, जिसमें खरीदते समय ध्यान दें कि ऐसे पुदीने खरीदें जिसमें नीचे छोटी छोटी जड़ें निकली होती हैं। इनके पत्ती आप इस्तेमाल कर लें और जो डंडी और जड़ बची हुई है वो वहाँ पे, जहाँ पे खूब ज़्यादा नमी हो वहाँ पे पुदीना लगा देना है। अब इसको ये आपका तुरंत ही तैयार होने लगेगा, पत्तियां बढ़ने लगेंगी। आप पत्तियां रोज़ तोड़िए, इस्तेमाल करिए। और धनिया तो ऐसे प्लास्टिक के डिब्बे, टब, गमले, किसी भी चीज़ में आप लगा सकते हैं। इस प्रकार आप ये देखिए, जो घर में सूरन आता है, जिसको आप कानू कहीं बोलते हैं, कहीं सूरन बोलते हैं। अभी दिवाली आने वाली है, हर घर में सूरन की सब्ज़ी बनती है। सूरन में आँखें निकलने लगते हैं छोटे छोटे, जैसे आलू में निकलते हैं, सूरन में निकलते हैं, इन सब चीज़ों में, अरबी में निकलते हैं। तो उनके जो आँखें, बस वो उतना छोटा सा एक टुकड़ा काट लेना है, वो आँख आपको गाड़ देना। पूरा सूरन की आप सब्ज़ी बनाइए, जो आँखें निकल रही है उसको आप गाड़ दीजिए और फिर छोड़ दीजिए आप ज़मीन पे। ये देखिए किस तरह से इतना स्वस्थ पौधा है। अभी जब आप, अभी दिवाली आने वाली है, बाज़ार से लेने की जरूरत नहीं, यहीं से खोद के निकाल लेंगे। इसी प्रकार बगल में देखिए, आपने अरवी जो घर में आती है उसमें जो आँखें निकलते हैं, आप अरवी पूरी बना लीजिए, खा लीजिए, बस थोड़ा सा जो आँखें वो काट के आप गाड़ दिए। देखिए किस तरह से स्वस्थ पेड़ निकले। अरवी के पत्ते का भी यूज़ होता है पकौड़ी वगैरह बनाने में, और फिर उसके बाद आप अरवी का भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। इस प्रकार नींबू हर घर में रोज़ इस्तेमाल होता ही है, वो होने वाली चीज़ है। तो जब साल भर खाना ही है तो अच्छी वैरायटी का कागजी नींबू का एक पौधा लगा लीजिए नर्सरी से ला के कहीं। और ये देखिए हमारे घर पे नींबू का पेड़ किस तरह से 12 महीने नींबू लगा रहता है। और नींबू को ना खाद की कोई खास ज़रूरत है, ना कोई उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। इस प्रकार ये मीठी नीम अर्थात करी पत्ता कहीं भी लगा दीजिए, जीरो मेंटेनेंस प्लांट है और इसमें सैकड़ों फ़ायदे हैं, जिसकी अगली पूरी एक वीडियो ही करी पत्ते पे हम बनाने वाले हैं, जो कि किस किस तरह किस रोग में कितने फ़ायदेमंद है करी पत्ता। तो कहने का मतलब ये है कि महंगाई रोने से कुछ नहीं होगा, हमें थोड़ा सा हाथ पैर मारना होगा। जितनी मेहनत रोज़ सब्जी मंडी आने जाने में करते हैं, उससे कम मेहनत में हम इन्हें फ्री में घर पर उगाया जा सकता है। अब तो वैज्ञानिक विधि से छतों पर भी सब्जियाँ उगाई जा रही हैं, कम मिट्टी में, और कुछ बिना मिट्टी के भी सब्जियाँ उगाई जा रही हैं, जिस पर एक अगली वीडियो पूरी बनाई जाएगी कि कैसे छत पर सब्जी उगाएं। तो बाज़ार से महंगी जहर वाली सब्जियां लाके खाने से अच्छा है कि घर की उगी शुद्ध चीज़ खाएं। क्योंकि जब चीज़ें तो नहीं, सारी चीज़ें नहीं लगा सकते हैं जैसे कि आलू, प्याज इत्यादि, परंतु इसमें इतना जहर का इस्तेमाल भी नहीं होता है। जो रोज़ तोड़े जाने वाली सब्जियां हैं जिसमें जहर जैसे केमिकलों का यूज़ होता है, जिससे वो जल्दी जल्दी तैयार हो, तो आलू, प्याज, कुछ ऐसे जो बड़ी मोटी सब्जियाँ हैं जो खेतों में लगती हैं, तो वो तो आप ला ही सकते हैं बाज़ार। लेकिन जो रोज़ खरीद के लाने खाने वाली चीज़ें वो आप खुद अपने घर पर उगा सकते हैं। तो आत्मनिर्भर बनने के क्रम में अपने घर से एक शुरुआत करें, गमले से, ज़मीन से, कहीं से भी एक शुरुआत करें। घर की चीज़ अपने हाथ से तोड़ कर तुरंत बनाने खाने का स्वाद का और उसका मज़ा ही अलग है। उम्मीद है आप सब इस क्रम में एक कदम ज़रूर बढ़ाएंगे, और ज़रूरी है कि आप उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किसने क्या लगाया है। और अपने कुर्मी भाई तो इस चीज़ में खासकर एक्सपर्ट हैं, तो उनसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। और आगे ऐसी ही जानकारी व वीडियो के लिए अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व अन्य किसी जानकारी व बात करने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पे है। तो किचन गार्डन से फ्री की सब्जियों का मज़ा लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।